सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिविल इंजीनियरिंग। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड द मिनिमम डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप विड्थ ऑफ द फाउंडेशन निकाल सकते हो और मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकाल सकते हो। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पहला है विड्थ ऑफ फाउंडेशन। सो गाइज, it is obtained by dividing the total load including dead load, live load and wind load by the allowable bearing capacity of the soil. So guys, जो total load है guys, total load में dead load भी आता है, live load भी आता है और guys wind load भी आता है. So guys, total load से हमें divide करना होगा allowable bearing capacity of soil से. Okay guys, so guys इसका फॉर्मूला है B is equal to T divided by P. Okay guys, P is equal to guys width of the foundation in meter, T total load per meter running in kg. So guys, जो total load है guys वो रन करेगा kg में guys पर मीटर. ओके, और guys जो P है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इन kg पर मीटर क्यूब. सो गाइज जब साइड पे जो चेक होता है गाइज सॉइल का, सो गाइज अलग अलग बेयरिंग कैपेसिटी निकलता है अलग अलग सॉइल का. ओके गाइज, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशंस इज ऑब्टेनिंग बाय रैंकिन्स फार्मूला. सो गाइज आज हम लोग जो मिनिमम डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन है गाइज वो हम लोग रैंकिन फार्मूला से निकालेंगे. ओके गाइज, इसका फार्मूला है गाइज T is equal to P divided by W 1 minus sin theta divided by 1 plus sin theta whole square. Okay guys, so guys P is equal to safe bearing capacity of soil in kg. So guys जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो गाइज साइड पे टेस्ट किया जाता है गाइज अलग अलग कैपेसिटी रहता है गाइज. W यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन kg. सो गाइज जो यूनिट वेट है सॉइल का वो kg पर मीटर क्यूब में रहेगा. ओके, एंगल ऑफ अ रिपोज ऑफ द सॉइल इन डिग्रीज. सो गाइज जो एंगल होता है गाइज सॉइल का, ओके गाइज जो एंगल होता है सॉइल का उसे ही कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द सॉइल. और गाइस डी मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इन मीटर. सो गाइस लास्ट में हमारा निकल जाएगा मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन. सो गाइस चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं. विड्थ ऑफ फाउंडेशन. ओके गाइस, सो गाइस हम लोग क्या क्या गिवन रहेगा. गाइस इसका गिवन रहेगा वॉल कैरिंग a load of 140 kilonewton per मीटर. ओके गाइस, सो वॉल लोड कैरी कर रहा है कितना 140 किलोन्यूटन पर मीटर. ओके गाइस, और हम लोग को पता रहेगा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. ओके, हम लोग इस सेल्फ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हम लोग को भी दिया गया रहेगा क्योंकि हम लोग पहले चेक कर चुके होंगे साइड पे. सो गाइस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं सपोज 200 किलोन्यूटन पर एम स्क्वायर. ओके गाइस, किलोन्यूटन पर एम स्क्वायर. ओके गाइस, सो हम लोग को वॉल भी गिवन है, सेल्फ बेयरिंग भी गिवन है. और गाइस हम लोग को अज्यूम करना होगा सेल्फ वेट. ओके गाइस, self weight of footing 10%. Okay guys,
तो हम लोग को वॉल का लोड मिल गया इतना, और सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ इतना, और अज्यूम हम लोग करना है सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग 10%। सो गाइस चलिए अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। वॉल कैरी लोड 140 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके गाइस, जो था। अब हम लोग सेल्फ वेट निकालते हैं। सेल्फ वेट सो गाइस इसका जो कितना बोला था गाइस, अज्यूम हम लोग करेंगे फुटिंग का 10%। सो गाइस 140 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100। सो गाइस सिंपल गाइस, इसका 14 आएगा गाइस, 14 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके गाइस, सो हमें मिल गया सेल्फ वेट, और वॉल का तो हमें दिया हुआ था और सेल्फ वेट का भी दिया गया था। तो टोटल लोड इक्वल टू 140 प्लस 14। सो गाइस हमें मिल गया 154 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड 140 प्लस 14 154 किलो न्यूटन पर मीटर। सो गाइस हम लोग को टोटल लोड मिल गया है गाइस। सो गाइस हमें टोटल लोड मिल गया। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी तो हम लोग को दिया हुआ था गाइस, अब निकल जाएगा हमारा। ओके गाइस, अब डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे विद द फाउंडेशन। इक्वल टू P is equal to TP। ओके, सो हमारे T कितना है गाइस, टोटल लोड 154। ओके, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ लोड गाइस 200 गाइस। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिवाइड करके। सो गाइस 0.77 मीटर। ओके गाइस, सो यही था गाइस विड्थ ऑफ फाउंडेशन। सो हम लोग को ऑलमोस्ट सब गिवन रहेगा गाइस, सिर्फ हम लोग फॉर्मूला पुट करके निकाल लेना है। दैट्स इट गाइस। ओके गाइस, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके गाइस, सो गाइस चलिए हम लोग सेम ही यहाँ पे लेके चलते हैं। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हम लेते हैं 200, और गाइस सब कुछ यहाँ पे सेम लेते हैं, ठीक है। बस हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट लेना होगा। सो गाइस जैसे यहाँ पे था सेफ बेयरिंग कैपेसिटी हम लोग ने ले लिया गाइस 200। सो जो W था गाइस, यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल, सो गाइस ये हम लोग ले लेते हैं 20 किलो न्यूटन पर एम क्यूब। ओके गाइस, और यहाँ पे थीटा भी था गाइस, जो एंगल था सॉइल का। सो गाइस जनरली गाइस एंगल ऑफ रिपोज का गाइस रहता है 20 to 30, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री। ओके गाइस, सो गाइस चलिए अब हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं फॉर्मूला। D is equal to P divided by W 1 minus sin theta, okay, divided by 1 plus sin theta whole square। so guys यहाँ पे हमारा P जो था guys सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सो गाइस हम लोग कितना था 200, सो हम लोग पुट कर देंगे 200। सो गाइस जो हमारा W था वेट ऑफ सॉइल, वो गाइस कितना था 20 था। 20 1 माइनस साइन थीटा का हम लोग को मिल गया गाइस 30 डिग्री, जो गाइस सॉइल का जो एंगल है साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 30 डिग्री होल स्क्वायर। ओके गाइस,
तो चलिए गाइस कितना आता है हम लोग चेक कर लेते हैं। 10 ब्रैकेट 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.5 होल स्क्वायर। तो गाइस फिर कर लेते हैं। सो गाइस आया हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय 0.11। ओके गाइस, सो हमारा है 1.11 मीटर। सो गाइस हमारा डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन आ गया गाइस, जो हमें पता था गाइस। जो पी था वो सिर्फ बेयरिंग कैपेसिटी था गाइस सॉइल का, वो हम लोग ने पुट कर दिया। डब्ल्यू हम लोग को मिला हुआ था गाइस, जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल है गाइस। ओके गाइस, वो 20 दिया हुआ था हमें। और जो गाइस थीटा था, थीटा का जो गाइस जो सॉइल का जो एंगल था वो भी हमें मिल गया था 30 डिग्री। तो गाइस हम लोग ने सिंपली पुट करके कैलकुलेशन करके निकल गया कितना गाइस, 1.11 मीटर डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। ओके गाइस, सो गाइस यही था गाइस डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। यही था गाइस हाउ टू फाइंड द मिनिमम डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। सो गाइस अगर आप इस चैनल पे न्यू हो सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि गाइस उससे आपको नोटिफिकेशन जाएगी जब मैं इस चैनल पे सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो डालूंगा। और गाइस अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन होगा तो गाइस प्लीज गिव अ लाइक। टिल देन, goodbye. Thank you for watching guys.